ओ सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? मौज है? और मौज करते रहा करो भाई साहब। आज बात करनी है मन तीन बंदों की, यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल और करुण नायर की। और साथ में बात करेंगे करुण नायर से रिलेटेड अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की, कि किस तरीके से ये दोनों एक यंगस्टर का कैरियर कहीं बर्बाद ना कर दें। सारी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे, जो ऐसा ओपनर भारत को मिल गया है। इंग्लैंड वाले तो पता है क्या कह रहे हैं कि एम यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड की सिटीजनशिप देने वाले हैं भाई, कि वो इंडिया में नहीं इंग्लैंड में आके रहे और इंग्लैंड की तरफ से खेले। क्योंकि जैसे ही ये हमें देखता है, हमारे बॉलर्स को देखता है, ये छोड़ता ही नहीं, ये तो कूटता है, बुरी तरीके से कूटता है। चाहे इंडिया हो या इंग्लैंड हो, जहां मर्जी हो, तो भाई साहब ऐसी तैसी कर देता है। सारे लोग पता क्या कह रहे थे यशस्वी जायसवाल को, जब इंग्लैंड के खिलाफ इसने सीरीज खेली थी इंडिया में, 3 शतक मारे थे, 2 दोहरे शतक थे उसमें, तो तब बोला जा रहा था कि यार इंडिया में तो कोई भी मार देगा, यार इंडिया की पिचों पे तो कोई भी शतक मार सकता है और इंडियन ओपनर मार देगा आराम से। बात तो तब होगी जब इंडिया से बाहर, जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाएगा तब खेल के दिखाए। और इस बंदे ने वो साबित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर बॉक्सर ट्रॉफी खेलने गया, पहले ही टेस्ट मैच में शतक ठोका था इसने, हम सबको पता है। और उसके बाद अब इंग्लैंड में क्या कर दिया, पहले ही टेस्ट मैच में शतक इसने मारा, दूसरे मैच में भी 87 रन की जबरदस्त पारी। इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें इसने 50+ रन ना मारे हो। ये रिकॉर्ड है अकेले बंदे का पूरी दुनिया में, कि जितने भी मैच इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक इसने खेले हैं उस सब में 50+ रन तो मारे। इंग्लैंड के खिलाफ बेस्ट एवरेज में जॉन ब्रैडमैन से भी ऊपर की एवरेज रखता है भाई साहब। इसकी एवरेज है 7 टेस्ट मैच इसने इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं और 89.90 की टेस्ट एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ। और वही डॉन ब्रैडमैन की इससे 2 पॉइंट कम है, 89.78, मतलब 0.02 पॉइंट कम है, लेकिन डॉन ब्रैडमैन से ज्यादा है। डॉन ब्रैडमैन से बड़ा बैट्समैन इस समय बन गया ये। इंग्लैंड के खिलाफ 7 टेस्ट मैचों में 90 की एवरेज रन मारा भाई, 90 की एवरेज, हर मैच में 90 रन मारना टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ा ओपनर हमें ये मिल गया है और रिकॉर्ड बन गया है। जो 87 रन इस मैदान में बनाए हैं ना बर्मिंघम के, ये आज तक का इंडियन का हाईएस्ट स्कोर है किसी ओपनर का। आज तक किसी ओपनर ने 87 रन नहीं बनाए। अब बात करनी है कप्तान की, वो कप्तान जिसको बोला जा रहा था कि इसकी सेना कंट्री में तो कोई सेंचुरी नहीं है। 29 पारियां इन 2 मैचों से पहले शुभमन गिल ने खेली थी, 29 पारियों में 0 सेंचुरी। 29 पारियों का मतलब हो गया 15 टेस्ट मैच शुभमन गिल ने खेले और कोई भी सेंचुरी नहीं। और पिछला इंग्लैंड का दौरा जो था ना, उसमें पूरे सीरीज में 100 रन भी नहीं बना पाए थे शुभमन गिल, पूरी सीरीज में। इसलिए बोला जा रहा था कि उसको कप्तान बना के भेजा जा रहा है, जिसका तो कुछ भाई अता पता ही नहीं है। 15 की एवरेज से रन बना रहा है और सेना कंट्री में कोई शतक नहीं है। उसने पहले ही दोनों मैचों में शतक ठोक दिए, हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है इंडिया की तरफ से। आज तक सेना कंट्री में किसी भी इंडियन ने इतना हाईएस्ट स्कोर नहीं बनाया। सारे 241 तक ही रह गए थे, अब ये 241 टॉप कर ऊपर पहुंच चुका है। सुनील गावस्कर को छोड़ दिया, तेंदुलकर को छोड़ दिया, विराट कोहली को छोड़ दिया, सौरव गांगुली को छोड़ दिया, रोहित शर्मा को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। इस बंदे ने अकेला खड़ा हुआ है। और इसने प्रिपरेशन कैसी की थी पता आपको? अभी रिपोर्ट्स बता रहे थे कमेंटर कि भाई आईपीएल के दौरान ही इसने रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चालू कर दी थी। 21 मई की वीडियो में आपको फोटो दिखा रहा हूँ, 21 मई 2025 की, जब आईपीएल चल रहा था, ये रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहा है। और कमेंटर बोल रहे हैं कि हमने देखा था ये जो रूट का टेस्ट मैप देख रहा था, कि जो रूट इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में कहां किस तरीके से रन बनाता है, ये स्टडी कर रहा था। और इसने टूर से आने से पहले बोला था कि इस टूर में मैं इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर बनूंगा। हाईएस्ट ये बोल के आया था भाई। देखो कितना बड़ा मेहनत की होगी इस बंदे ने, कि जो बोला वो कर रहा है। अब बात करनी है करुण नायर की। मैंने बताया ना, एक बंदे का कैरियर खाने वाला बंदा है ये, और इसके पीछे हाथ है अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का। साई सुदर्शन 21 साल का लड़का, जिसने पिछला एक ही टेस्ट मैच खेला और दूसरे टेस्ट मैच में उसको ड्रॉप कर दिया गया। किसके बदले? 21 साल का जो यंगस्टर, टैलेंटेड यंगस्टर, जिसने आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस की। पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 0 आउट हुआ, लेकिन दूसरी इनिंग में बढ़िया टच दिखा। 40 रन की पारी खेली थी इसने, लेकिन दूसरे में उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों? कि करुण नायर को छठे से तीसरे नंबर पे खिलाना था। करुण नायर की सिर्फ एक ही ट्रिपल सेंचुरी, 303 रन हाईएस्ट स्कोर है। दूसरा हाईएस्ट स्कोर उनका सिर्फ 31 रन है, जो इसी मैच में पिछली पहली इनिंग में उन्होंने मारे 31 रन। पिछली 10 इनिंग आप देख लेंगे, सिर्फ 303 ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब मेरे को ये पूछना है अजीत अगरकर और गौतम गंभीर से, कितना बड़ा प्रेशर था आपको करुण नायर को खिलाने का? आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट वो आए थे। देवदत्त पटिकल आई थिंक आउट हुए थे आरसीबी की तरफ से, तब इनको आरसीबी ने लिया था।
एज ए रिप्लेसमेंट, और सिर्फ एक ही इनिंग इन्होंने जबरदस्त खेली थी। उसके अलावा पूरे आईपीएल में ऐसी कोई नोक नहीं आई थी जिसकी वजह से इनको टेस्ट में खिलाया जाए। सिर्फ एक मैसेज इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाला था कि मैं क्रिकेट, डियर क्रिकेट, मेरे को दोबारा चांस दो, एक बार दोबारा चांस दो। क्या सिलेक्टर ने यही सुन के चांस दे दिया इनको? क्या इंस्टाग्राम पोस्ट पे अब सिलेक्टर्स टीम सिलेक्ट करते हैं? जो टैलेंटेड लड़का, जो साई सुदर्शन, जिसका कितना भाई साहब उसका एक अंदर टूटा होगा सिस्टम कि यार मेरे को पहले टेस्ट में खिला के पहले से बाहर कर दिया, तो कितनी बड़ी हार्ट हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से करुण नायर टीम में किस बिहाव पे आए हैं मैं नहीं जानता। आप कमेंट्स करके बता देना कि अजीत तगरकर और गौतम गंभीर या कप्तान शुभमन गिल ने भी क्या उनको इंस्टाग्राम पोस्ट के बिहाव पे टीम में चुना गया है, इंग्लैंड सीरीज के लिए चुना गया है। साई सुदर्शन खेलना डिजर्व नहीं करता, उसको चांस देना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट का इतना जानदार शानदार प्लेयर बन सकता है क्योंकि जिस टेक्निक और टाइमिंग के साथ वो खेलता है, लाजवाब है भाई। रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू उसके भाई साहब फैन बने हुए हैं कि कितना जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन बाहर बैठा है करुण नायर की वजह से। तो आप यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के लिए, और जाते जाते यार रविंद्र जडेजा ने भी बहुत जबरदस्त पारी खेली है। वाशिंगटन सुंदर भी बढ़िया नोक खेल के गया, उनके लिए एक बढ़िया सा कमेंट्स करते जाना भैया।